जय श्री राम। मैं वंदिनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति संस्कृत की में। भगवान श्री राम की वंशावली की श्रृंखला के क्रम को जारी रखते हुए अपने पिछले वीडियो में हमने राजा सत्यव्रत के अधर्म के बारे में चर्चा की थी। एक बार ऋषि विश्वामित्र तप करने को गए हुए थे। तब उनकी पत्नी ने परिवार के पालन पोषण के लिए अपने मझले बेटे को गले में रस्सी बांधकर बेचने के लिए जा रही थी। तब विश्वामित्र की कृपा प्राप्ति करने के उद्देश्य से सत्यव्रत ने उनके पुत्र को छुड़ा लिया और विश्वामित्र के कुटुंब का पालन पोषण करने लगे। विश्वामित्र का वह मंझला पुत्र गले में रस्सी बांधे जाने के कारण गालव कहलाया। यही गालव ऋषि बाद में तप के द्वारा महर्षि बने। वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंशियों के धर्म एवं राजगुरु थे और सत्यव्रत को त्याग जाने के कारण वशिष्ठ ने त्रयारूढ़ को रोका न था बल्कि प्रोत्साहित ही किया था। इस कारण सत्यव्रत वशिष्ठ से रुष्ट थे। विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे, इसीलिए वे विश्वामित्र को अपना गुरु बनाकर वशिष्ठ को नीचा दिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र के कुटुंब का भरण पोषण का कार्य संभाला। फिर वे 12 वर्षों तक तप करने वन को चले गए और तब राजा न होने और राजगुरु के कर्तव्य पालन के लिए वशिष्ठ ने ही सत्यव्रत के पिता के राज्य का संचालन संभाला। एक दिन वशिष्ठ जी की गाय सत्यव्रत के आश्रम की ओर घास चरती हुई आ पहुंची। सत्यव्रत ने वशिष्ठ जी की गाय को पहचान लिया। वशिष्ठ जी की गाय को सत्यव्रत ने मार डाला। उस गाय का मांस न केवल स्वयं खाया बल्कि अपने साथ रह रहे विश्वामित्र के कुटुंब को भी खिलाया, क्योंकि वह वशिष्ठ जी से रुष्ट थे। किंतु इस घटना का जब वशिष्ठ जी को पता चला तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। दूसरे को ब्याही जाने वाली कन्या का अपहरण, गौ हत्या तथा गौ मांस का भक्षण, ये तीनों वेद विरुद्ध कार्य करने के कारण वशिष्ठ जी ने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दिया। त्रिशंकु का अर्थात 3 दोषों या 3 कोणों या कांटों वाला। ऋषि विश्वामित्र जब तप करके लौटे तब उन्हें त्रिशंकु अर्थात सत्यव्रत द्वारा अपने कुटुंब के भरण पोषण का समाचार ज्ञात हुआ, तो उन्होंने त्रिशंकु से वर मांगने को कहा और तब त्रिशंकु ने वशिष्ठ के श्राप से 3 कोणों वाले हो चुके अपने श्रापग्रस्त शरीर को, जो पिता के श्राप से चांडालों के साथ रहने से अपवित्र भी हो चुका था, के साथ ही स्वर्ग जाने का वर मांग लिया। तब विश्वामित्र ने ऐसा ही किया। त्रिशंकु की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए आवश्यक यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर उठने लगे। इस अप्रत्यक्ष घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग प्रवेश करने से रोक दिया एवं उसे वापस पृथ्वी की ओर फेंक दिया। इस बात से क्रोधित ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर त्रिशंकु का गिरना रोक दिया, जिससे त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। लटके त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर बीच में ही एक नया स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु को श्राप से मुक्त करते हुए इस नए स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु, जो वापस सत्यव्रत बन गया था, को नए स्वर्ग का इंद्र बनाने के लिए विश्वामित्र ने तपस्या प्रारंभ की। इस तपस्या से चिंतित देवताओं ने विश्वामित्र को समझाया कि उन्होंने सशरीर स्वर्ग प्रवेश की अप्राकृतिक घटना को रोकने के लिए त्रिशंकु के स्वर्ग प्रवेश से रोका है। विश्वामित्र देवताओं के तर्क से सहमत तो हुए, परंतु अब उनके सामने अपने वचन को पूरा करने की दुविधा थी। विश्वामित्र ने देवताओं से समझौता किया कि वो अपनी तपस्या रोक देंगे और देवता सत्यव्रत को नए स्वर्ग में रहने देंगे एवं सत्यव्रत इंद्र की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। यह त्रिशंकु की कहानी है, जो स्वर्ग एवं पृथ्वी के मध्य अपने लटके हुए स्वर्ग में है। भारत में त्रिशंकु शब्द का प्रयोग ऐसी ही परिस्थितियों के लिए किया जाता है। त्रिशंकु की पत्नी सत्यरथा कैकय वंश की थी। उनके निष्पाप पुत्र हरिश्चंद्र को तब राज्य सौंपा गया। हरिश्चंद्र ने अपने एक पुत्र रोहित के नाम पर रोहितपुरी बसाई थी। यह राजा हरिश्चंद्र सम्राट हुए। पुराणों में इनकी सत्यवादिता, दान, तप एवं वचन पालन की अनेकों प्रसिद्ध
कहानियां हैं। इनकी पत्नी का नाम तारा एवं पुत्र का नाम रोहित था और इन्होंने अपनी दानवीरता और सत्यवादिता के कारण पृथ्वी से लेकर आकाश तक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसीलिए ऋषि विश्वामित्र और ब्रह्मा ने उनकी सत्यप्रियता की परीक्षा लेने के लिए उनका जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र सच बोलने, दान देने और वचन पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी सत्यवादिता की परीक्षा के लेने के लिए ब्रह्मा जी और विश्वामित्र जी ने एक योजना बनाई। एक रात उन्होंने सपना देखा कि विश्वामित्र को उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया। सुबह हुई तभी उनके द्वार पर विश्वामित्र साधु के वेश में आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? मुनि के वेश में विश्वामित्र ने कहा, जो मैं मांगूंगा क्या तुम मुझे वो दे सकोगे? तब राजा ने विश्वामित्र को पहचान कर कहा, मैं अपना सब कुछ पहले से ही आपको दे चुका हूँ, अब और क्या दूं? विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम अपने वचन के पक्के हो। चलो, तुम्हारा साम्राज्य तो अब मेरा हुआ, किंतु बताओ अब दक्षिणा में क्या दोगे? राजा सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि दक्षिणा के बिना दान पूरा नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुनिवर, अब तो हमारे पास केवल हमारे शरीर ही बचे हैं। काशी नगरी के बाजार में हम अपने को बेचेंगे। जो मूल्य मिलेगा वही आपकी दक्षिणा होगी। राजा ने अपने पुत्र और पत्नी सहित खुद को काशी की मंडी में बेच दिया और उससे जो रकम प्राप्त हुई वह विश्वामित्र को दक्षिणा में दे दी और अपनी मर्यादाओं को निभाया। अपने मालिकों के यहाँ सेवक की तरह रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। एक बार सर्प के काटने से जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई। वहां पर राजा खुद एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर्ज चुकाना चाहा। उस समय आकाशवाणी हुई और राजा की ओर से लिए जाने वाले दान की परीक्षा और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत हुई। आज भी राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता के लिए कहा जाता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। कालांतर में रोहित के पुत्र हरित, पौत्र चंचू तथा प्रपौत्र विजय वसुदेव हुए। विजय ने संपूर्ण क्षत्रियों को जीता। विजय के पुत्र रुरुक, पौत्र वक्र और प्रपौत्र बाहु हुए। बाहु धर्म पालन और वीरता में परिपूर्ण न थे, अतः है वंशी ताल जंगल क्षत्रियों ने शक, दवन, कंबोज, पारत एवं पहलवानों के साथ लेकर बाहु को राज्य से उतार दिया। राज्य से निष्कासित बाहु पत्नी सहित औरव ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां उनका पुत्र का जन्म हुआ। दिश के साथ उत्पन्न होने के कारण वह सगर कहलाए। सगर महापराक्रमी और अप्रतिम धनुर्धर थे। उसने बाद में है वंशियों तथा उनके सहयोगियों को पराजित कर पिता का राज्य पुनः अपने अधिकार में ले लिया। राजा सगर के पराक्रम की चर्चा अगले वीडियो में जारी रहेगी। तब तक के लिए नमो नमः।